पहले पार्ट में आपने देखा कि हम नए नए घर में शिफ्ट होते हैं और वो घर बहुत बड़ा होता है जिसे साफ़ करने के लिए काम वाली की ज़रूरत होती है। हम काम वाली के बारे में बात ही कर रहे होते हैं तभी काम वाली आ भी जाती है। काम वाली अजीब अजीब बातें करती है, अजीब अजीब काम करती है जिससे मुझे लगने लगता है कि वो भूत है। लेकिन ये बात मेरे मम्मी पापा नहीं मानते हैं और जब डर के मैं अपने रूम में जाता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ एक मरा हुआ आदमी पड़ा है जिसे देख के हम लोग बहुत डर जाते हैं और तभी काम वाली चुड़ैल बन के आती है, हम लोगों को बहुत डराती है। अब आगे मम्मी अब क्या करना है? पता नहीं बेटा, अब जो भी करेंगे ना ये ग्राम विकास अधिकारी करेंगे। मम्मी कहीं ये चुड़ैल हम तीनों को खा ना जाए। मैंने तो सुना है ये भूत इंसानों को पकाते भी नहीं है, कच्चा ही खा जाते हैं। हाँ मम्मी, मैं जब कक्षा 4 में था तो मैंने पढ़ा था कि ये भूत इंसान को बिल्कुल भी पकाते नहीं, ऐसे ही खा जाते हैं। इसका मतलब ये बात सच है। मैं तो कह रही हूँ आज रात इस घर को छोड़ के गाँव भाग जाते हैं। मम्मी हम तो भाग जाएंगे लेकिन पापा कहाँ जाएंगे? उनकी जो खून पसीने की कमाई लगी है इस घर में। खून पसीने की कमाई से नहीं बेटा, हराम की कमाई से खरीदा हुआ है ये घर। तेरे पापा एक नंबर के घूसखोर हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ। मैं ये बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने बेइज्जती कहाँ करी? जो सच है वही तो बता रही हूँ मैं। पापा आप सच में घूसखोर हो क्या? मुझे तो पहले ही लगता था जब पापा बैंक में भर भर के पैसे लाते थे। आज के बाद किसी ने भी मुझे घूसखोर कहा ना, घर से निकाल बाहर कर दूंगा। सुनो जी, 2 बार हो चुका है। अगर तीसरी बार मेरे बेटे का मारा तो मैं घर से निकल जाऊंगी या फिर आपको निकाल दूंगी। फिर रहना अपनी ग्राम पंचायत नौकरी के साथ। मम्मी आपने बोला था मुझे आईफोन लेके दोगी, कब दे रही मुझे आईफोन लेके? चुप कर। अगर तूने दोबारा से आईफोन का जिक्र किया ना तो तुझे भी घर से निकाल दूंगी। ठीक है मम्मी, मुझे घर से बाहर निकाल दो, फिर आप दोनों रहना उस भूतनी के साथ इस घर में। अरे नहीं बेटा, तुझे मैं लेके दे दूंगा आईफोन। ठीक है पापा, वैसे भी मैं मजाक कर रहा था। मैंने स्कूल में पढ़ा था कि आपकी फैमिली पे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर सुख दुख में उनके साथ रहना चाहिए। अरे वाह बेटा, तू तो बहुत समझदार हो गया। समझदार तो मैं बचपन से ही हूँ लेकिन आप लोगों को पता नहीं था। हाय मेरा राजा बेटा। अच्छा मम्मी वो सब छोड़ो, ये बताओ उस चुड़ैल को घर से कैसे भगाएंगे? अरे आपने बोला था आप किसी बाबा को जानते हो तो बुलाओ ना, हो सके वही भूतनी को भगा दे। हाँ मैं जानता हूँ बाबा को। रुको अभी मैं फोन करता हूँ उसको। पापा पूछो मत, डायरेक्ट बुलाओ उस बाबा को, नहीं तो वो चुड़ैल हम तीनों को खा जाएगी। हाँ अभी करता हूँ मैं फोन। हेलो बाबा जी, नमस्ते। कौन दुष्ट प्राणी बोल रहा है? मैं दुष्ट प्राणी नहीं, मैं एक ग्राम विकास अधिकारी बोल रहा हूँ। हेलो बाबा जी प्रणाम। हाँ खुश रहो। बताओ क्या समस्या है? वो बाबा जी हम ना नए नए घर में शिफ्ट हुए थे और यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है, वो हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। बस बालक, मैं समझ गया। तुम चंद्रवती की बात कर रहे हो ना? हाँ बाबा, हम चंद्रवती की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चला? लगता है तुम्हें पता नहीं तुम किस से बात कर रहे हो। बाबा जी हमें पता है, हम बाबा नील प्रकाश से बात कर रहे हैं। हाँ, पापा आप चुप रहो। बाबा जी मुझे पता है आप बहुत शक्तिशाली हो। तू बहुत समझदार बालक है। कल शाम को हम तेरे घर आएंगे। अभी हम मोदी जी के घर पे हैं। बेटा तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं तेरे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। ठीक है, पनीर की सब्जी बना लेना। पापा मम्मी आप पनीर की सब्जी मत बनाना, नहीं तो इस बार वो चुड़ैल कटा हुआ सर रख देगी। ठीक है बेटा, मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। ठीक है मम्मी। पापा 9 बज गए हैं, अभी वो काम वाली चुड़ैल आई नहीं है। तुझे बड़ी जल्दी हो रही है उससे मिलने की? पापा वो ना मुझे उसके साथ एक सेल्फी लेनी है, मैं फेसबुक पे डालूंगा, फिर अपने दोस्तों को जलाऊंगा। बस चुप कर। अरे चुप हो जा बेटा, तेरी मम्मी ने सुन लिया ना कि तू रो रहा है,
तो इस ग्राम विकास अधिकारी को लात मार के बाहर निकाल देगी। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। अरे चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। तुझे 2 रुपए वाली चॉकलेट दिलाऊंगा। नहीं पापा, मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तेरे को ले दूंगा एक आईफोन। ठीक है पापा। बेटा तू फोन में क्या कर रहा है? मम्मी मैं ना बिनोमो से ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहा हूँ। ये बिनोमा क्या है? अरे मम्मी ये देखो, ये है बिनोमा ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप। ये एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पे दोनों पे अवेलेबल है। यहाँ पे बड़ी कंपनी जैसे अमेजोन, गूगल में इन्वेस्ट कर सकती हो। अच्छा, इसमें ना फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ अप जाएगा या डाउन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ग्राफ अप जाएगा, तो मैंने अब पे 700 रुपये लगा दिए हैं। अब थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखो मेरा प्रेडिक्शन सही निकल गया। बेटा ये बता, ये पैसे हमारे पास कैसे आएंगे? अरे मम्मी पेटीएम बैंक जिससे मर्जी उससे निकाल लो, और इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपये है। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। लेकिन बेटा इसको डाउनलोड कहाँ से करूँ? अरे मम्मी अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको 65,000 रुपये डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग प्रैक्टिस करने के मिलेंगे और डिफरेंट स्ट्रेटेजी अलग से। तो जाओ फिर जल्दी से डाउनलोड करो बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप। ठीक है बेटा, मैं अभी डाउनलोड करती हूँ। मम्मी मुझे ना चाय पीनी है। और मुझे समोसे खाने हैं। अरे भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन चाय समोसे बनाऊं कैसे? सारे बर्तन तो जूठे पड़े हैं और काम वाली अभी तक आई नहीं। अरे मम्मी अभी भी आप उस चुड़ैल काम वाली का वेट कर रही हो? आपको याद नहीं है क्या कल उसने हम लोगों को कैसे डराया था? मैं आ गई हूँ, बताओ क्या काम करना है? ये देखो महारानी अब आई है, जरा टाइम तो देखो कितने बजे हुए हैं। हाँ हाँ, कहाँ थी तुम? देखो पूरे 10 बज रहे हैं। हाँ बताओ कहाँ थे तुम? वो मेरी 200 साल पुरानी मौसी आ रखी थी, तो उन्हीं के लिए कटा हुआ सर बना रही थी, इसीलिए लेट हो गई। अरे बाप रे, ये क्या बोल रही हो तुम? जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। अरे हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रही हो? ये देखो मेरे हाथ में खून लगा हुआ है, और ये खून उसी कटे हुए सर का है। तू कौन सा सीरियल देख के आई है जो उसकी कहानी हमें सुना रही है? मम्मी रुको मैं जाके देखता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है ये? पापा ये सच में खून है। इसका मतलब ये सच में सर काट के आई है? अरे ये कहीं हम तीनों का सिर ना काट दे। मैंने तुम तीनों को कल ये घर छोड़ने के लिए बोला था, अब तक गए नहीं। कब जाओगे इस घर को छोड़ के? देखो चुड़ैल दीदी, हमें इतनी जल्दी तो नया घर मिलेगा नहीं, तो हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, बस 1 हफ्ते का टाइम दे दो, इतने में कोई दूसरा घर देख लेंगे हम। ठीक है, पर 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं। अगर गलती से भी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया तो शायद अगला सर तुम तीनों का होगा। नहीं नहीं, हम लोग 1 हफ्ते के अंदर घर छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अब ये बताओ काम क्या करना है? मम्मी मैं तो कह रहा हूँ इससे कोई काम मत करवाओ। अगर इसने फिर से हमारे खाने में कटा हुआ हाथ डाल दिया और वो हमारे पेट में चला गया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ गगन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम तीनों लोग मिलके घर का सारा काम कर लेंगे, पर इससे कोई काम नहीं करवाएंगे। ठीक है ठीक है। तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? जल्दी बताओ क्या काम करना है? देखो ऐसा है, हम लोगों ने सुबह ही सारा काम कर लिया था घर का, तो तुम अपने घर जाओ, कोई काम वाम नहीं करना है। लेकिन मेरा घर तो यही है, मैं यहीं पर रहूँगी। तो ऐसा करो आप मेरे रूम में जाके रुक जाओ, मैं मम्मी के साथ सो जाऊंगा। ठीक है, मैं उस वाले रूम में आराम करने जा रही हूँ, अगर कोई काम हो तो बता देना। ठीक है। पापा मैं उसके रूम में जा रहा हूँ, मैं एक सेल्फी लेके आता हूँ, ठीक है? अरे नहीं बेटा, तू उसके पास बिल्कुल नहीं जाएगा, अगर वो तेरे को खा गई तो। अरे ऐसे कैसे खा जाएगी इसको? ये एक जनता की सेवा करने वाले सच्चे ईमानदार ग्राम विकास अधिकारी का बेटा है, कैसे खा जाएगी?
ठीक है बाबा, फिर मैं जा रहा हूँ सेल्फी लेने। चुड़ैल दीदी कहाँ हो आप? मुझे ना आपके साथ एक सेल्फी लेनी। मम्मी 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 मम्मी। अबे क्या हो गया? पापा वो चुड़ैल ना हवा में उड़ रही है। पापा मम्मी चलो मैं आपको दिखाता हूँ रूम में, चलो चलो चलो। पापा वो देखो। अबे कहाँ है ऊपर? वो देख नीचे बेड पे लेटी हुई है। पापा मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अभी देखा था यहाँ पे ऊपर उड़ रही थी वो। अरे बेटा तेरा बहन होगा, वो सामने लेटी हुई है देख। अरे मुझे तो लगता है गगन सही कह रहा है, वो चुड़ैल है, कुछ भी कर सकती है। हो भी सकता है। पापा मैं तो कह रहा हूँ पापा को फिर से फोन कराओ और उसे आज ही बुलाओ। ठीक है बेटा, अभी सोफे बैठ के फोन करता हूँ पापा को। चलो। पापा लगता है कोई आया है, मैं जाके देखता हूँ। अरे नहीं, मैं जाके देखती हूँ। अरे तुम लोग रहने दो, मैं जाके देखता हूँ। पापा आराम से जाना, कहीं वो चुड़ैल की मौसी ना आ गई हो उसे ढूंढते ढूंढते। ठीक है बेटा। मेरा नाम है बाबा गोली, खेलता हूँ चुड़ैलों के साथ खून की होली। अरे बाबा जी, होली तो 6 महीने बाद है। अरे मम्मी वो उनका तकिया कलाम है, जिस काम से उनको बुलाया है वो बात करो। आइए बाबा जी आइए। बताओ कहाँ है चुड़ैल? आज उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। मुझे कुछ काम है, मैं घर जा रही हूँ। अभी तो तूने बोला था आराम करना है, अब काम याद आ गया? अरे तो क्या हुआ, अभी तो वो बच्ची है, जाने दो उसको घर। अरे बाबा यही तो चुड़ैल है, इसी का नाम चंद्रवती है। अच्छा यही है वो चुड़ैल? देखा मेरे आते कैसे भागने लगी है चुड़ैल। अरे वाह बाबा जी, आप तो बहुत शक्तिशाली हो। और क्या, मैंने मॉस्को से ये पढ़ाई की है, तब जाके ये शक्ति आई है मेरे पास। तब तो आप वहाँ पे आमिर सिद्दीकी से भी मिले होंगे। ओए चुप कर तू। बाबा अब तो बस इस चुड़ैल को भगाओ यहाँ से, मेरे घर से। देखो मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं जा रही हूँ। रुको, अब तुम कहीं नहीं जा सकती, चुपचाप जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाओ। बाबा एक मिनट, मुझे ना इनके साथ सेल्फी लेनी है, फिर भगा देना इन्हें आप घर से। अरे तू चुप कर, बाबा को अपना काम करने दे। तू अभी तक यहीं पे खड़ी है, चुपचाप जाकर कुर्सी पे बैठ जा, नहीं तो तुझे अभी यहीं भस्म कर दूंगा। नहीं, मैं जा रही हूँ। बहुत परेशान कर लिया तूने इन लोगों को, अब तू इनको और इस घर को छोड़कर चली जा, नहीं तो तुझे ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। अभी तू मेरी शक्तियों के बारे में जानती नहीं है। हाँ बाबा ने मॉस्को से शक्तियाँ सीखी हैं, ये बहुत शक्तिशाली हैं। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे बाबा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुम लोग इस घर को छोड़ के चले जाओ, वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगी। देखा बाबा, ये ऐसी ही बातें करती है, कभी हाथ काटती है, कभी सर काटती है। इसको यहीं पे जल्दी से भस्म कर दो। देख, तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, इस घर को छोड़कर चली जा, नहीं तो ये मॉस्को का नींबू तेरी आंखों में डाल दूंगा और तू ये घर ही नहीं, ये दुनिया छोड़ के चली जाएगी। बाबा लेट मत करो, जल्दी से भस्म करो इसे, भस्म। ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हाय बड़े। बाबा जल्दी से जाके ये नींबू उसकी आंखों में ठूस दो। बाबा जाओ जल्दी जाओ। हाँ मैं कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं हूँ, मैं इस घर में रहती थी, फिर एक दिन ये लोग आ गए और मुझे रोड पर सोना पड़ा, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें चुड़ैल बन के डराऊंगी, ये घर खाली करवाने के लिए।
देखा, मैं तो शुरू से ही कह रहा था, पर तुम लोग तो जनता की सेवा करने वाले ईमानदार मेहनती ग्राम विकास अधिकारी की बात पे यकीन ही नहीं कर रहे। अरे ये भूत भूत चुड़ैल पुड़ैल कुछ नहीं होता यार। पापा अब ना आपके ऊपर पूरा भरोसा हो गया मुझे। आप ना जो बोलते हो वो सच बोलते हो। अरे लेकिन बेटा इनकी एक बात बहुत गलत है, ये एक नंबर के घूसखोर हैं। चलो उठो और पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से। अब तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, चलो। हाँ तो जा रही हूँ ना, धक्का क्यों मार रहे हो? और बाबा गोली, तुम भी जाओ खेलो इसी के साथ होली, चलो। देखा पापा, भगा दिया मैंने इन दोनों को। बेटा आज मुझे यकीन हो गया कि तू सच्चा ईमानदार जनता की सेवा करने वाले ग्राम विकास अधिकारी का ही बेटा है। लेकिन मुझे है ना एक बात समझ नहीं आ रही, वो ऊपर छत पे आंटी ही ऐसे क्यों बोल रही थी कि वो चंद्रवती 2 साल पहले ही मर गई? अरे वो सब आपस में मिले हुए होंगे। हाँ पापा, एकदम सही पकड़े हो आप। सो हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको फटाफट लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल दगन को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाला बटन दबाओ, बगल में बेल आइकन आ जाएगा, उसे भी दबाओ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके फटाफट फॉलो करो, मैसेज करो, बातचीत करते हैं और डाउनलोड करो बिनोमो ट्रेडिंग ऐप। बहुत जल्द मिलेंगे मेरे पापा जादूगर के पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।